तो आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। देखिए, आज का वीडियो MSN 2 के ऊपर है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के ऊपर है। आप लोगों को पता है कि पहला सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में जो अपन होता है, पहला सब्जेक्ट वो होता है MSN 1 जिसका इंट्रोडक्शन करा चुका हूं। दूसरा सब्जेक्ट होता है MSN 2, ठीक है ना, MSN 2। और तीसरा सब्जेक्ट होता है मेंटल हेल्थ। क्या चीज़? मेंटल हेल्थ नर्सिंग। चौथा सब्जेक्ट जो होता है अपन, वो होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। यही सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को पढ़ना है, ठीक है। तो MSN 1 का इंट्रोडक्शन पहला वीडियो करा चुके हैं। आज MSN 2 का पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का वीडियो सीरियल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू सीरियल कराते चलूँगा, उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक सीरियल रहेगा, तो आपको पहचानने में अच्छा होगा। और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा 24 से 25 करके, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, ऐसी बात नहीं है कि अब 24 से 25 में पढ़ा रहा हूं तो इसी के लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस चेंज तो नहीं ना होता है, चाहे आप किसी भले बैच अलग अलग साल स्टार्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस सब वही रहता है जो पिछले साल आप पढ़े हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी ईयर का है पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जो है सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, आप किसी भी स्टेट से नर्सिंग की तैयारी करते हैं, कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिलेबस चलता है। तो आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, बेहिचक बिना किसी डर के आप इससे तैयारी फॉलो कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू MSN 2 का आज वीडियो पहला नंबर। पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। MSN 2, देखिए बेसिकली MSN 2 जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यहाँ भी सेम है। वैसे MSN 1 हो या MSN 2 हो, ये दोनों बीमारियों के हब है। बीमारियों के बारे में, संपूर्ण बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो MSN 1 हो या MSN 2 हो। MSN 1 में आपको मैं बताया कि किस किस प्रकार के बीमारी का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ पे MSN 2 में जो बीमारी MSN 1 में हम लोग नहीं देख पाए जिस कैटेगरी का, वो हम MSN 2 में देखते हैं, ठीक है। बाकी हर चीज़ सेम होता है। जैसे यहाँ भी किसी बीमारी का जो प्रबंध है, जो इलाज है, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग के द्वारा किया जाता है प्रबंध, ठीक है ना। तो देखिए MSN 2 जो सब्जेक्ट है, नर्सिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह नर्सिंग एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो छात्रों को जटिल बीमारी, शारीरिक तंत्र के विभिन्न रोगों और उनकी देखभाल से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। इस विषय में विद्यार्थी यह सीखते हैं कि कैसे रोगियों की देखभाल करनी है जो सर्जरी या औषधीय उपचार से गुजर रहे होते हैं। वही चीज़ें हैं, मेडिकल सर्जिकल 1 हो या 2 हो, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सीखते हैं कि कोई भी मरीज है उसका सर्जरी, शल्य चिकित्सा और औषधीय उपचार, मेडिकल से जो गुजर रहे मरीज होते हैं, नर्सिंग प्रबंध वो किया जाता है। तो तीनों प्रबंध आ गया। सर्जरी से ट्रीटमेंट चल रहा हो तो सर्जिकल हो गया, मेडिसिन चल रहा हो तो मेडिकल हो गया, और नर्स के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा जो प्रबंध किया जाता है, देखभाल किया जाता है, वो नर्सिंग में आ जाता है। तो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग तीनों आपका ये इंक्लूड हो जाता है। अब चूँकि यह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट 2 है, पार्ट 1 में फर्स्ट सब्जेक्ट है, पार्ट 2 में अलग अलग बीमारियों के बारे में देखा जाता है जो पार्ट 1 में मिसिंग है, पार्ट 1 में नहीं देख पाते हैं। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 है, यह ऑन्कोलॉजी और ENT स्पेशल होता है, समझ गए ना। यहाँ पे MSN 2 में ऑर्थोपेडिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजी कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, ENT ईयर, नोज, थ्रोट से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो यह बेसिकली ENT, ऑर्थोपेडिक और ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट होता है MSN 2, समझ गए। यहाँ पे हमें मुख्यतः कैंसर, मुख्यतः हड्डी और मुख्यतः जो है ENT से रिलेटेड और संक्रामक बीमारियों से रिलेटेड जो है हम लोग यहाँ यौन रोग से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ते हैं MSN 2 में। तो MSN 2 स्पेशलिस्ट होता है ये 3-4 सेक्टर में, ठीक है, जिसके बारे में नर्सिंग छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, समझ गए ना। तो MSN 2 के बारे में डिफिनीशन अगर लिखना हो, सीधा लिखेंगे कि यह चिकित्सीय क्षेत्र में नर्सिंग छात्रों को
रोगों के बारे में, उसके जटिलता के बारे में, शारीरिक तंत्रों के जो विभिन्न रोग होते हैं अलग अलग सिस्टम के, उसके बारे में जानकारी देता है। यह विशेष रूप से ईएनटी, कैंसर, ऑर्थोपेडिक्स और यौन रोगों से संबंधित जो जानकारियां हैं उससे शिक्षा देता है। ठीक है, यह सिखाता है कि सर्जरी और औषधीय उपचार से गुजर रहे मरीजों को नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाता है। तो ये जो है चीज़ें मेडिकल सर्जिकल 2 होता है। सारा डिफिनीशन वही है, बस 2 वाला स्पेशलिस्ट हो जाता है ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, ऑन्कोलॉजी के लिए। समझ रहे ना? तो यही MSN 2 का अलग पार्ट बनाया गया। अब जब आप आते हैं तो MSN 2 में जो जो विषय आपको पढ़ना है, जो जो क्षेत्र स्पेशल पढ़ना है, तो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी, जितने भी आपका न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र वाला बीमारी होता है जो ब्रेन में होता है, वो वाला पढ़ना रहता है आपको। यहाँ पे आपको नेत्र, कान, नाक, गला, ENT की समस्या के बारे में पढ़ना है। जैसे कान में, आँख में, ये सब जो समस्या बीमारी होता है उसका मैनेजमेंट, उसका उपचार कैसे होगा, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है ऑर्थोपेडिक, हड्डी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं हम, विभिन्न प्रकार के हड्डी से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। उसके बाद हम जो है जोड़ों और मांसपेशियों, रूमेटोलॉजिकल अवस्थाएं, जो जोड़ों और मांसपेशियों वाला बीमारी होता है उससे संबंधित हम जो है पढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी जो कैंसर वाला होता है, हम उसका अध्ययन यहाँ पे करते हैं। तो ये सब एक अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है जो आपको MSN 2 में पढ़ाया जाता है। समझ गए ना? इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे बर्न मरीज, प्लास्टिक सर्जरी, तो बर्न मरीज का और प्लास्टिक सर्जरी ये सब जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजिकल, प्रतिरक्षा प्रणाली वाला जो विभिन्न रोग होता है, इम्यून सिस्टम का जो रोग होता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे संक्रामक बीमारियाँ जो इन्फेक्टियस डिजीज होता है, खासकर जो यौन रोग वाला होता है, हम जो है वो पढ़ते हैं। सेक्सुअल डिजीज के बारे में जानकारी लेते हैं। और लास्ट होता है इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपातकालीन और आपदा प्रबंध के बारे में जानकारी दी जाती है MSN 2 के माध्यम से। तो ये जो 9 मैंने पार्ट यहाँ पे बताया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारा यूनिट आपको मिलेगा, लेकिन ये सब कोर सब्जेक्ट है। बर्न के बारे में, हड्डी के बारे में, न्यूरोलॉजिकल बीमारी के बारे में, ऑन्कोलॉजी के बारे में, ENT के बारे में, इम्यूनोलॉजिकल बता दिए ना, न्यूरोलॉजिकल के बारे में, आपातकालीन और आपदा प्रबंध के बारे में, इन सब के बारे में MSN 2 में पढ़ाया जाता है, ज्ञान लिया जाता है नर्सिंग छात्र के द्वारा। बात समझ गए? तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि MSN 2 में क्या पढ़ाई होता है, और MSN 1 में क्या क्या पढ़ते हैं वो तो बता ही चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे आप आते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स देखिए, उद्देश्य देखिए। उद्देश्य की बात करेगा कि हम MSN 2 की पढ़ाई क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न रोगों की पहचान कर सके, उनके लक्षण को आप समझ सके कि कैसे अगर किसी में कैंसर अगर हो रहा है तो उसका क्या लक्षण होता है, अगर ENT, कान, नाक, गला में अगर परेशानी है तो उसका क्या लक्षण होगा। मतलब इसका उद्देश्य है कि अलग अलग बीमारियों को पहचान कर सके, लक्षण समझ सके, इसीलिए पढ़ाया जाता है। रोगी की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पहचान कर देखभाल करना। MSN में बेसिकली देखभाल एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, चाहे वो MSN 1 हो या MSN 2 हो। नर्सिंग इसीलिए दिया गया है ताकि दोनों में नर्सिंग की भूमिका, देखभाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखभाल जो है ज़रूरी है यहाँ पे। इसका उद्देश्य है सर्जिकल और मेडिकल रोगियों के लिए नर्सिंग प्रक्रिया को लागू करना। जो नर्सिंग स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, उस स्टेप्स को यहाँ पे लागू करना, चाहे मरीज़ सर्जिकल वाला हो या मरीज़ मेडिकल पर हो, दोनों कंडीशन में नर्सिंग प्रोसेस लागू करना। आगे देखेंगे तो आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना। इसमें इमरजेंसी में डाइजेस्टर के बारे में इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि अगर कोई आपातकालीन समस्या है तो एक नर्सिंग स्टूडेंट तुरंत और जल्दी से और प्रभावी निर्णय ले सके कि क्या करना है हमें। ठीक है ना? रोगी एवं परिवार को शिक्षा और परामर्श देना, इसमें काम होता है। नर्सिंग एजुकेशन आप देंगे किसी को ना,
जब आप नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन देते हैं, वहाँ पे मरीज उसके परिवार को शिक्षा, उसे परामर्श देना, हेल्प करना, ये होता है नर्सिंग केयर में। तो इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें होता है बीमारी में करना चाहिए, ठीक है ना। कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि कुल मिला के निष्कर्ष कंक्लूजन यही निकला इसका MSN2 का, कि छात्रों को यहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे आपातकालीन स्थितियों में कैसे गंभीर मरीजों को देखभाल किया जाए, सर्जिकल प्रोसेस में कैसे सहायता किया जाए, रोगियों को शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे सपोर्ट किया जाए। यह आपका जो है एक ठोस और जो है महत्वपूर्ण जो है आधार बनाता है देखभाल का, जिससे जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उनमें कुशल और आत्मविश्वासी नर्स बन सके। इसके लिए डिजास्टर आपदा में, आपातकालीन सिचुएशन में, सर्जिकल प्रोसेस में मरीजों को हेल्प करना, त्वरित जो है स्टेप लेना, इन सबों में प्रभावी बनाता है, ठीक है। साथ में जटिल से जटिल बीमारियों को जटिलता लक्षण समझने में मदद करता है, समझ गए ना। तो ये जो है, और यह स्पेशलिस्ट विषय जैसे ENT, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स के बारे में ज्ञान देता है नर्सिंग स्टूडेंट को, जिसका उपयोग वो अपने प्रोफेशनल समय में व्यावसायिक एरिया में करते हैं, ठीक है। तो यही इसका निष्कर्ष है। बाकी हम लोग जब इसका अब शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस कराना, लॉन्ग क्वेश्चंस कराना, तो ये जितना भी अलग अलग एरिया देखे हैं, ENT, न्यूरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक, ठीक है ना, ऑन्कोलॉजी, इन सारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको विशेषकर एरिया बताया गया है कि MSN2 में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे MSN1 में था कि विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में पढ़ना है, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, सर्जरी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज के बारे में पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पे एक मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, फार्मेकोलॉजी के बारे में। तो वहाँ पे अलग एरिया था, और जो बच गया था स्पेशलिस्ट वाला वो आपको MSN2 में है। तो यही चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये सब अगर आप पढ़ाई करते हैं स्टार्टिंग से, तो ये सब समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ये सब चीज़ों को अगर आप नहीं समझते हैं ना, तो फिर जो है आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो चीज़ें सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपको समझ में आएगा। ये सब स्टार्टिंग से नॉलेज होना, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको करा रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। धन्यवाद।